सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब महाशिवरात्रि में किस तरह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं भोलेनाथ जी की, उसके लिए आज हम बात करने के लिए आए हैं गगन बाबा जी के पास। ये देवस्थान है बाबा सुरगल जी का और माता कामाख्या जी का। तो सभी को बाबा सुरगल देव जी की भी को भी मैं जय करूंगा और साथ में माता कामाख्या जी को भी। बाबा जी जय माता दी। जय माता दी। बाबा जी, एक तो महाशिवरात्रि है, जी इसकी बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जितने भी दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं, जी। महाशिवरात्रि में किस तरह से वो पूजा अर्चना करें और किस तरह से वो लोग कर सकते हैं पूरा शिवरात्रि। सबसे पहले तो जय माता दी आप सभी को, हर हर महादेव। जो ये महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में जो शंकर भगवान की पूजा मानी जाती है, दिन में तो हमने करनी ही करनी होती है पूजा। पूरा दिन हम शंकर भगवान की पूजा, आपने देखा होगा लंगर भंडारे, बहुत लोग इसमें बहुत कुछ प्रसाद के रूप में देते हैं। परंतु इसमें रात्रि पूजा आती है, 4 पहर की पूजा होती है। रात्रि 4 पहर पूजा होती है, 4 पूरी रात में 4 बार पूजा करें। शिवरात्रि की शिवरात्रि, ये शिव की रात होती है, इसमें शिव की ही गुणगान किया जाता है, शिव की ही भक्ति की जाती है, शिव की ही पूजा की जाती है, 4 पहर में की जाती है। सबसे पहले तो आप, अगर आपके घर पे कोई शिवलिंग है, तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भी अपने घर पे पूजा करवा सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप करवा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करवा सकते हैं। कोई भी शंकर भगवान की पूजा आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा सकते हैं। अगर आप विद्वान ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, उसको एफर्ट नहीं कर सकते, या आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है आप नहीं बुला सकते, तो आप लोगों को अगर घर पे शिवलिंग है, चाहे वो नर्तमेश्वर है, चाहे वो कोई भी शिवलिंग, जैसे आपको पता है हमारे सनातन धर्म में पत्थर में ही तो भगवान, जब उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो भगवान माना जाता है। तो अगर आपके घर पे कोई शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। जल धारा लगा लें, दूध की धारा लगा लें। जैसे इसमें माना जाता है, अगर आपके घर पे बहुत सारे कलेश है, कोई बहुत सारे ज़्यादा कलेश चल रहे हैं, तो आप सरसों के तेल की धारा लगाएंगे तो कलेश खत्म होंगे। अगर उसके बाद आपके घर पे आपको सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, तो आप दूध की धारा लगा सकते हैं। अगर आपको और समृद्धि चाहिए, धन की, अगर आपको धन चाहिए तो आप गन्ने के रस का धारा लगा सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई रोगी है, कोई बीमार है, तो आप उसके लिए ये अपना गिलोय गिलोय को पानी में डाल के उसको बॉईल करके, जब उसका पानी निकलता है उसको कपड़े में छान करके तो गिलोय का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको जैसे घातक बीमारी है, कोई कैंसर जैसी बीमारी है, तो आप गाय के गोबर को लेके, गाय का गोबर लेके उसको पानी में, देसी गाय होनी चाहिए, देसी गाय का गोबर लेके उसको पानी में मिक्स करके उसको कपड़े में छान के 7 बार, कपड़े में छान के, कॉटन के कपड़े में 7 बार छान के, तो अगर उसका आप अभिषेक करते हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी आपको राहत मिलेगी। तो ये तो आगे हमें कैसे करें। अब हमें जब सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त, सबसे पहली बात है कि कल के दिन हमें महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको सबसे पहले उठते ही धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, और सूर्य भगवान और चंद्रमा भी तब साथ ही होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को प्रणाम करने के बाद आप स्नान इत्यादि करने के बाद तुरंत से भगवान शंकर के मंदिर चले जाए। वहां पे कोई भी आप शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, पर अगर आपके घर पे कहीं आप शंभू मंदिर है तो वहां पे जाएं। ऐसे तो आप कोई भी मंदिर जा सकते हैं, परंतु आप शंभू अगर है कहीं पे तो आप वहां पे जा सकते हैं। वहां पे जा करके शंकर जी को जल अर्पित करके घर पे आए। अगर आप घर पे आ गए, अब आपने वहां पे तो करके आ गए, कल मंदिर, सभी मंदिरों में इतना रश होगा, हम पूरा दिन तो वहां पे पूजा कर नहीं सकते। अगर आपके घर पे मंदिर में कोई शिवलिंग है तो आप वहां पे आकर अभिषेक कर सकते हैं। कल के दिन आप व्रत करें। व्रत करना, जैसे शंकर जी के शिवरात्रि के जो शंकर जी के व्रत होते हैं, उनमें एक टाइम भोजन कर सकते हैं। पर मेरा मानना ऐसा है कि कल के दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। शंकर जी का इतना बड़ा दिन है, अगर एक दिन हम भोजन नहीं करें तो इसको व्रत के रूप में शंकर जी का व्रत पालन करें पूरा। और गौरा गणेश जी का भी आप जैसे अभिषेक करते हैं जब, तो गणपति बाबा जी का नाम लें, माँ गौरा रानी का नाम लें और शंकर भगवान का अभिषेक करें। अगर किसी के घर पे शिवलिंग नहीं है, अगर किसी को शिवलिंग के बारे में नहीं पता है, शिवलिंग नहीं है, आप सुबह सुबह एक मिट्टी का शिवलिंग बना लें। वो आज भी बन सकता था, पर कल सुबह जल्दी मिट्टी का शिवलिंग बना लें। थोड़ी सी मिट्टी लें, साफ मिट्टी, कहीं ऐसी जगह से लाएं जहाँ पे बिल्कुल साफ है, या जमीन के थोड़ी नीचे से मिट्टी निकालें, उससे उसका एक शिवलिंग बना लें। शिवलिंग बनाने के बाद शाम तक वो थोड़ा सूख जाएगा, तो रात्रि जब आप, दिन को तो शंकर भगवान की पूजा, तो रात को उसका अभिषेक करें। उसका अभिषेक करते जाए, क्योंकि वो अभिषेक करते 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 ही पूरी रात में वो शिवलिंग खत्म हो जाएगा। उसको उठा करके आप जल प्रवाहित करते हैं तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होंगे।
बहुत अच्छा जी। गगन बाबा जी ने बड़ी अच्छी जानकारी एक दी है, महाशिवरात्रि में आप किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो 4 पहर की पूजा है, वो हमने जो पता किया है, वो 4 पहर का समय कल का जो है शाम 6:19 मिनट से लेकर 9:26 मिनट तक रहेगा, ये पहला पहर है। दूसरा पहर रात 9:26 मिनट से लेके रात के 12:34 मिनट तक रहेगा, जो अगला दिन शुरू हो जाता है। और तीसरा पहर वही 12:34 अगले दिन यानी कि 27 तारीख के सुबह के 3:41 तक है। और जो चौथा पहर है वो 3:41 से लेके सुबह 6:48 तक रहेगा। या ये 4 पहर की पूजा रहेगी। और भद्रकाल शिवरात्रि सुबह 11:08 से लेकर 10:05 तक रात्रि तक रहेगी। बाबा जी आपने ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल सब लोग भगवान शंकर के मंदिर जाएँ और अपनी मनचाहा फल पाएँ। भगवान शंकर ही एक ऐसे देव हैं जो कुछ भी माँग लो उनसे, कुछ भी माँगो उनसे, वहाँ पे जाके बेलपत्री चढ़ाएँ, फल चढ़ाएँ, फ्रूट चढ़ाएँ, बेलपत्री के पत्ते चढ़ाएँ, भांग के पत्ते चढ़ाएँ। भगवान शंकर के तो आग धतूरा चढ़ाएँ, काला आग धतूरा चढ़ाएँ। जो भी आपको यथाशक्ति, आपके पास कुछ नहीं है, जाकर के एक पानी का गड़बा ही चढ़ा दें वहाँ पे, तो भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। अगर किसी के कृपा बाबा सुरगल जी का स्थान है, तो वहाँ पे भी आप शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। वो अत्यंत मतलब फलदायक मानी जाएगी। बाबा सुरगल भी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि वासुकीनाग के पुत्र जो वासुकीनाग थे वही तो भगवान शंकर के गले में है। तो भगवान शंकर के जो गले में नाग है वो वासुकीनाग है, और जो उनके पुत्र हैं तो बाबा सुरगल हैं। तो इनका बड़ा अच्छा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो बाबा सुरगल के चेलों को भी मैं खास करके बोलूंगा कल महाशिवरात्रि में महापूजा करें। जय माता दी, जय सिया राम। बहुत शुक्रिया बाबा जी। आप लोग ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आपको जो है शिवरात्रि का जो किस तरह से पूजा करनी है और किस तरह से भगवान भोलेनाथ को आप खुश कर सकते हैं। और सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम।